बैक टू अपनी स्टडी यूट्यूब चैनल। और अपनी स्टडी की आज की इस वीडियो में आप बताने वाले हैं क्लास 11th का अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि कक्षा 11वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें जो पेपर था यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दी है ये वाली, और इसको आप जितना प्यार दे सकते हैं दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई है स्पेशली। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन इसके अर्थशास्त्र कराएं वाणिज्य संकाय के कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा। तो चलिए सभी प्रश्न देखते हैं, इसके बारी बारी से सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपनी स्टडी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सभी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आपको उपलब्ध करवाऊंगा मैं, और मेरी जिम्मेदारी रहेगी सभी पेपर आपको टाइम पर मिल जाए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये सभी तभी पॉसिबल हो सकेगा तब आप सब्सक्राइब करेंगे। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे इसके लिए मैं आवेदन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवा सकूँगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं भूलना है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन इसके। पहला सही विकल्प चुन करके लिखना है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मुझे वॉच टाइम चाहिए, मुझे जो चैनल का वह है वॉच टाइम है वह कंप्लीट करना है, इसलिए जो सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो PDF है वह 500 यहाँ पे लाइक्स कंप्लीट करने पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, बिना पासवर्ड बिना कुछ के। तो 500 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसका जो PDF का जो लिंक है गूगल ड्राइव का वह मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो अब बाद में आकर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन इसके बारी बारी से देखते हैं। पहला यहाँ पे सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है। फिर तीसरा इसका सही विकल्प है निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। चौथा प्रश्न इसका है कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं। फिर इसका केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दंड आरेख है। फिर इसका आता है सही विकल्प के बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला इसके संसाधनों की सीमितता को तुलना में आवश्यकताएं खाली स्थान होती हैं। पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक खाली स्थान समंक कहलाते हैं। नेक्स्ट मंथिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को खाली स्थान क्रम में व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट इसका वक्र के आकार में प्रक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को खाली स्थान कहते हैं। फिर वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा में खाली स्थान का अंतर। फिर यहाँ पे सह संबंध गुणांक का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया। नेक्स्ट इसका सही जोड़ी मिलाकर के लिखिए। तो सही जोड़ी देख लीजिए। पहला यहाँ पे जो खंड और खंड बा यहाँ पे दोनों हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहला है स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं मध्यिका सबसे अधिक आने वाला मूल्य आयत चित्र। ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन आपको बाद में बताए जाएंगे। अगर इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट होगा तभी यहाँ पर सोल्यूशन इसके उपलब्ध करवाऊँगा मैं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं उपलब्ध करवाऊँगा। फिर तीसरा यहाँ पे दो चरणों के बीच संबंध, प्राथमिक आंकड़े, संचयी आवृत्ति, चुनी गई इकाइयाँ, छात्रों की बुद्धिमत्ता, गुणात्मक आंकड़े, प्रतिदर्श प्रकाशित आंकड़े, द्वितीय समंक, बहुलक, द्विमीय चित्र, सह संबंध। फिर यहाँ पे सत्य असत्य बताइए। तो पहला लोरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड है सांख्यिकीय विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती हैं। थर्ड है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। फोर्थ है घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। पाँचवा यहाँ पे समांतर माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है। फिर नेक्स्ट है इसका प्रत्यचित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है। फिर नेक्स्ट इसका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। 6 इसके भी हैं। पहला विक्रेता का उद्देश्य खाली क्या होता है। फिर यहाँ पे दूसरा वर्ग अंतराल 30-40 का मध्य मूल्य क्या होगा। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। फिर नेक्स्ट है इसका द्वितीय समंकों का कोई एक सूत्र लिखिए। फिर नेक्स्ट है सारणीयन के प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है या बाद में। इसका अगला प्रश्न है अगणों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, इसका अथवा दिया गया सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। फिर नेक्स्ट इसका अर्थशास्त्र में छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। यहाँ पर 40, 50, 55, 58, 78 दिए गए हैं प्राप्तांक यहाँ पे है। फिर इसका अथवा है समांतर माध्य के कोई दो दोष लिखिए। 8वां प्रश्न 2 नंबर का है परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, इसका अथवा है अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां भी सारणीयन के अथवा इसका है 2 लाभ बताइए। फिर 10वां यहाँ पे विविक्त चर क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा है समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। 11वां है सतत चर क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा है मध्य मूल से क्या आशय है। 12वां यहाँ पे देख लीजिए आर्थिक क्रिया से क्या आशय है, अथवा इसका है अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है। नेक्स्ट है इसका बहुलक से क्या आशय है, अथवा मध्यिका ज्ञात कीजिए। 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4, 3। 14वां प्रश्न यहाँ पे है सांख्यिकी क्या है, अथवा है समंक किसे कहते हैं। फिर 15वां प्रश्न आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, अथवा इसके वितरण से क्या आशय है। 16वां प्रश्न प्रश्नावली अनुसूची में अंतर लिख बताइए, अथवा इसका एक अच्छी प्रश्नावली कोई 3 गुण बताइए। 17वां इसका है प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर बताइए, अथवा इसका द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियाँ बताइए। इसका है 18वां प्रश्न यहाँ पे है
निर्देशन विधि क्या है, निदर्शन विधि क्या है, अथवा संगणना रीति के कोई 3 गुण लिखिए। 1900 प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 1900 है निम्नलिखित समांकों में से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पे प्राप्तांक और आवृत्ति दी गई है, अथवा इसका है समांतर माध्य के कोई 3 गुण लिखिए। 20वां प्रश्न सांख्यिकी के 4 कार्यों को लिखना है, 4 कार्यों को समझाना है यहाँ पे, अथवा इसका है द्वितीय आंकड़े क्या है, इनके संग्रह की कोई 3 विधियाँ, स्रोत की व्याख्या कीजिए। 21वां प्रश्न है वर्गीकरण एवं सारणीयन में कुछ अंतर बताइए, अथवा सारणी के प्रमुख अंगों की व्याख्या कीजिए। 22वां प्रश्न है संगणना एवं निदर्शन रीति में अंतर बताइए, अथवा इसका है निम्नलिखित समांकों से लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है इसका आंकड़े। फिर 23वां प्रश्न है कि समांकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या आशय है, इसके लाभ उपयोगिता बताइए, अथवा निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से मध्यिका की गणना कीजिए। तो इस तरह से आपके इसके सॉल्यूशन प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो है पूरे अर्थशास्त्र के कक्षा 11वीं के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसके PDF भी चाहिए तो 500 लाइक करना पड़ेगा, तभी जो है इसके PDF उपलब्ध कर पाऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बाद में आकर के देख लीजिएगा। अगर 500 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसी अन्य सब्जेक्ट भी चाहते हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसी वीडियो आएगी तो देख पाएंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।